नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, झारखंड CGL का जो वैकेंसी आया हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम शिवांगन पब्लिकेशन का आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5 करवाने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। पहला सवाल कह रहा है कि 30 नवंबर, ये दोस्तों ये पहला पेज है, इस तरह से थोड़ा गड़बड़ा गया है, पर ये बता देता हूँ कि ये क्या है। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? तो बिरसा मुंडा को छोड़ा गया था। किनको? बिरसा मुंडा को छोड़ा गया था। राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब अगला सवाल कह रहा है कि चिरूडीह नरसंहार, एक नरसंहार हुआ था, चिरूडीह नरसंहार, उस मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? तब वो घोषित किया गया था 1975 ईस्वी में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया है रामगढ़ में। और आपको पता होगा कब किया गया था? ये 1940 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल, संथाली जनजाति, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये संथाली नहीं, संथाली जनजाति है। समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, ब्रह्मा आदि क्या है? तो ये सारा का सारा जो है वो त्यौहार है। इसमें त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है एक बार फिर से देख लीजिए। जापड़ा, सोहराय, सोकेरात, भागसीम, एरोक और बाहा, ये सब क्या है? त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 6, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघे पर्व माघ में मनाया जाता है। 7 नंबर का देखिए, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। तिलक मांझी विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर को विभाजित कर दिया गया है, इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में स्थित है। अगला सवाल, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन हैं? तो जो संथाल प्रवेशिका के लेखक हैं वो हैं डोमन साहू शमीर। डोमन साहू शमीर संथाल प्रवेशिका के लेखक डोमन साहू शमीर। प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डूड कोठारी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मनमसिंह मुंडू। कौन है? मनमसिंह मुंडू। अगला सवाल, झारखंड की महिला क्रिकेट वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। कौन सा ऐसा खिलाड़ी थी जो वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से झारखंड की महिला क्रिकेटर खेली थी? तो उनका नाम है शुभ लक्ष्मी। क्या नाम है? शुभ लक्ष्मी। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो वो प्रधानता है चूना पत्थर की। झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो वो है 28,781। कितना? 28,781 मिलियन घन मीटर है। अगला नंबर 13 नंबर का देखते हैं। निम्न में किस नदी का दूसरा नाम हिरनबाह है? तो सोन नदी का दूसरा नाम हिरनबाह है। निम्न में किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो वो है उत्तरी कोयल। निम्न में किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? तो वो है उसरी जलप्रपात है। कौन सा है? उसरी जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है धनबाद जिले में है। इसे भटिंडा प्रपात भी कहा जाता है। इसे कौन सा प्रपात कहा जाता है? भटिंडा प्रपात कहा जाता है, जो कहाँ है? धनबाद में है।
अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर कह रहा है कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है? तो वो है बिहार। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड और बिहार के साथ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों को के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो वो बनती है लाल। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? लाल। निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो वो होता है सीसा। सीसा झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम से। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? तो वो किया मेक इन झारखंड। मेक इन झारखंड। निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? तो वो किया गया है धनबाद में। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितने डिसमिल जमीन दी गई है? तो वो दिया गया है 10 डिसमिल। 24 नंबर, इनमें से कौन झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। बेतला कहाँ है? झारखंड में है। और ये बेतला जो है झारखंड के लातेहार जिला में मौजूद है। 25 नंबर, झारखंड में कितने व्याघ्र अभ्यारण्य है? व्याघ्र का मतलब बाघ अभ्यारण्य है। तो यहाँ सिर्फ एक ही बाघ अभ्यारण्य है। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो वो उपयुक्त सभी से, यानी वायु प्रदूषण से भी, ध्वनि से भी, जल प्रदूषण से भी। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो वो है हटिया। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर, बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो वो है नोआ मुंडी खान से और बैला डीला खान से। बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क कहाँ से आपूर्ति नहीं की जाती है? तो नोआ मुंडी खान से और बैला डीला से, यानी क्योंझुर खाल से किया जाता है। क्योंझुर खान से उसको लौह अयस्क की आपूर्ति कराया जाते हैं। झारखंड राज्य के किस 2 जिलों में टिन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो वो हुआ है हजारीबाग और रांची। निम्न में किस जिले में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो खूंटी से नहीं गुजरती है, बाकी धनबाद, रांची, बोकारो से गुजरती है। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत पहले भी आया हुआ था। तो इसका जवाब बताइए कहाँ है? जमशेदपुर में। अब देखते हैं 32 का क्वेश्चन। झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया 65 रुपया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? तो वो हुआ है साहेबगंज। झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? तो वो है 34 का कितना आंसर हो जाएगा? 18 से 40 वर्ष तक। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1986 में। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो वो ध्यान दिया गया है उपयुक्त सभी, यानी कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू। झारखंड के परिवहन प्रणाली के वर्गीकरण मुख्यतः हैं। तो वो मुख्यतः हैं 3। कितने हैं? 3। कौन से? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। यहाँ जल परिवहन नहीं, न के बराबर है। रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया है? तो वो कौन है जिनका कि निधन हो गया है? तो वो हैं सतीश वर्मा। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन है दोस्तों? तो वो है झारखंड विधानसभा। झारखंड के कितने लोग को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो वो 3 लोग हैं जिनको किया गया है। अब देखते हैं समान अध्ययन से प्रश्न 41 नंबर से 70 नंबर तक 30 प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से
से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्रित के साथ राज्यों अशोक उल्लिखित है? तब वो है कंगनहली में, कंगनहली, जो कि आज कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और इसी में कंगनहली में ही राज्यो अशोक लिखा हुआ है। 42 नंबर, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद काजिम के द्वारा। मोहम्मद काजिम। यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? यांडबू की संधि हुई थी ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच। किनके बीच? ब्रिटिश तथा बर्मा बीच के बीच। क्रांतिकारियों के नाम एक तरफ दिया हुआ है और स्थान दिया गया है, जिसको मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, इसको मिलान करते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4 3 2 1। क्या होगा? 4 3 2 1। देखिए, नाना साहब को कानपुर के थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और कुंवर सिंह बिहार से थे। 45 नंबर क्वेश्चन, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया था? तो वो बनाया गया है लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तब वो करता है मंदिर के प्रवेश द्वार को। किसे? मंदिर के प्रवेश द्वार को। धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को पहला धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों ही सही है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का भी अधिकार है और धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो आपको पता होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए? तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो क्या क्या आए ये बताना है। तो राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, ये भी सही है। भाषाई एकता में वृद्धि हुआ, ये भी सही है। और देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा, ये भी सही है। 1975 में आप लोग को पता होगा कि आपातकाल लगा था, तो उस दौरान निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे? तब वो हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन हुआ करते थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 52 का क्वेश्चन नंबर देखिए, 52 में कह रहा है कि चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तब वो है पेन्नूर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। जब चेन्नई से आप कोलकाता की यात्रा करेंगे सड़क मार्ग से, तो आपको जो नदी मिलेगा सबसे पहले पेन्नूरू मिलेगा, फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा। अब 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो वो संबंध है दोस्तों मानसून के निवर्तन से। किसका? मानसून के निवर्तन से। जबकि प्रायद्वीपीय में पूर्वी भागों में इस टाइम पे वर्षा होती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तब वो है लौह। फिर से मिलान करने कह रहा है, मतलब पहले ये मिलान में पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो 55 में देखिए कौन सा सही नहीं है। तो लसुंदरा राजस्थान में नहीं है, जबकि ये गुजरात के खेड़ा जिला में है। राजस्थान में ना होकर कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में है। और अबलोली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अबलोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सोहना कहाँ है? हरियाणा में। सोहना कहाँ है? हरियाणा में। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अबलोली महाराष्ट्र और लसुंदरा गुजरात में है। अब हम 56 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पहचानने कह रहा है? तो चाड एवं माली देश की मुद्रा मूला है, यही वाला गलत है। क्योंकि चाड और माली की देश की मुद्रा मूला नहीं बल्कि फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है, फ्रैंक है। ठीक है। अब बाना देश की मुद्रा केडी है, बाना देश की मुद्रा केडी, ये सही है। ओमान की राजधानी मस्कट, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। निम्न में जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है,
तो वो है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होती है। 58 नंबर, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जर्मनी नहीं है, बाकी फ्रांस, चीन, ब्रिटेन है और इसके साथ साथ रूस भी है और रूस के साथ साथ यूएसए भी है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है। तो वो प्रथम देश कौन है? तो रसिया है, रूस। 61 नंबर देखते हैं कि भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डागला के बारे में बताना है आपको कि डागला कहाँ है। तो डागला दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। देवघर कप का संबंध किस खेल से है? तो देवधर का संबंध क्रिकेट से है। 64 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया गया? उसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। तो 65 का जवाब हो जाएगा तेलंगाना। और 66 की तरफ बढ़ते हैं। तो अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो नई दिल्ली में। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उस ग्रहण का क्या नाम है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है? तो उपछाया चंद्रग्रहण। उपछाया चंद्रग्रहण। केरल में पाई जाने वाली हेराग्लानिस पोपुली किस प्रजाति से संबंधित है? तो वो है मछली। वो किससे संबंधित है? मछली से है। समुद्री तितलियाँ किस प्रजाति के उपवर्ग से संबंधित है? तो वो है घोंघा। किससे संबंधित है? घोंघा। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल सदस्य देश कौन से हैं? तो वो कौन से दोस्त हैं दोस्तों? तो ये तो बहुत ही आसान है। ब्रिक्स में बांग्लादेश तो होगा ही होगा, उरुग्वे भी है। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से, जो कि 20 क्वेश्चन है। तो 71 से आपको 90 तक का मिल जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तब वो किया जाता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान है। तो जी का मान क्या होगा आप वो बता दीजिए। वो है 2% से बढ़ जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो वो कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तब वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास हो सकता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 3% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभाग। ये कैसे होगा जरा देखिए। CO2 है तो C का कितना द्रव्यमान होता है? 12। और ऑक्सीजन का पता होगा कि एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यानी 12 प्लस 32 कितना हो गया? 12 प्लस 32 हो गया 44। यानी CO2 में कार्बन परमाणु भार 12 होता है, ये तो आपको पता ही था। अतः CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर कोई पूछे तो हो जाएगा 12 गुना 100 और बटा 44, माने 12/44। CO2 में कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12/44। अब इसको काट के आंसर लाइएगा तो 27.3% हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अधातु।
और अब तक अज्ञात के अनुसार जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 27 अधातु हैं। कितने अधातुओं की संख्या है? 27, 78 में। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया है जे थॉमसन के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है, तो वो कौन है? तो वो है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो वो है सीजियम। कौन है? सीजियम, जिसका परमाणु संख्या 55 होता है। 56। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 81 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वो है एंड्रोलॉजी। कौन है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश कोनों पर मिटी हो जाती है, तो वो हो जाता है सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है जीन। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो वो है एंथ्रोपिथेकस। एंथ्रोपिथेकस। त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन जो होता है केंचुआ में होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो वो किया जाता है हृदय में। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बीट्स प्रति सेकंड। बीट्स प्रति सेकंड। सार्वजनिक उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है, तो वो रखा गया है सारस। क्या रखा गया? सारस। यहाँ से गणित और रीजनिंग के प्रश्न हैं। अब आपको लेके चलते हैं 131 नंबर प्रश्न से, जो कि कंप्यूटर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग देर नहीं करते हुए इस मॉडल सेट का 20 आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर आपको कौन नहीं है? तो प्रिंटर आपको पता है हार्डवेयर है, और CRT भी आपको हार्डवेयर है। एक्चुअली CR नहीं, CRT होगा। CRT है, ये CRT है। और चुंबकीय टेप भी आपको क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन असेंबलर ये सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो वो होती है रैम। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो है तस्वीरें लेना। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है एनालिटिकल इंजन। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो वो डिजिटल कंप्यूटर। टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो करता है प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो आउटपुट होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो वो है बीट। रोम है एक, क्या है रोम? तो वो है नॉन वोलाटाइल स्मृति। डीवीडी क्या है? डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो कहते हैं डीबगिंग। कोबोल क्या है? कोबोल है कंप्यूटर भाषा। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग के डैश को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सबसे कम महत्वपूर्ण बीट। यूडीपी क्या है? तो यूडीपी आपको है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो वो है IEEE 802.3Z। IEEE 802.3Z। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो वो है मेश। सबसे पहले इंटरनेट
का नाम क्या था? तो अर्पानेट। अर्पानेट। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो पाठ, चित्र व ध्वनि की। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फायरफॉक्स एंटीवायरस नहीं है। बाकी कास्पेरेस्की, अवीरा और एमसी फ्री ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है तो वो होती है डिस्प्ले पॉपअप मेनू। डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू। तब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 6 के 7 की तरफ। और 7 में हम लोग आके देखते हैं, सॉरी 6ठे मॉडल सेट में चलते हैं। इसी का है शिवांगन पब्लिकेशन का, जिसमें शुरू हो जाता है आप लोग को झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धू भगत का चोरेया के जमींदार परिवार को भूनो सिंह के साथ किस बात के लेकर मतभेद हुआ था? तो जनेऊ धारण करने के लिए। जनेऊ धारण। झारखंड में निम्न में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो है असुर। अगला क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है कि संथाल समुदाय में भागदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वरिष्ठ सज्जन के लिए। किसके लिए? वरिष्ठ सज्जन के लिए। 4 नंबर। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 3 वर्ष के लिए। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो वो होता है 10 जून को। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन की। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि पंचेत बांध 1959 में ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर व बराकर के संगम पर पंचेत बांध। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो खूंटी में। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? तो कोडरमा। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। 11 नंबर। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है दोस्तों झारखंड के सभी जिले में। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भूमिज विद्रोह को। ये हुआ था 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, और इसी विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। जय पारन सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की? तो आदिवासी महासभा। अगला क्वेश्चन। झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया? तो वो किया गया है कांग्रेस। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 1971 में। ओटी बोरोमो को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? तो वो पूजते हैं पृथ्वी देवता। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सोदराय। परंपरा के अनुसार बाब धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक किसके दर्शन नहीं किए जाते हैं? बासुकीनाथ धाम के। झारखंड जुडिशियली अकादमी की स्थापना कब की गई? तो वो किया गया 2002 में। भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। 21 नंबर का सवाल। झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका का नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है नेत्रहाट। जट जटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है जट जटिन लोक नाट्य वैवाहिक दर्शाता है श्रवण कार्तिक महीने में, प्रत्येक वर्ष के श्रावण कार्तिक महीने में कुंवारियों द्वारा अभिनीत किया जाता है, यानी जट जटिन। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है, तो वो कौन सा है? तो वो है संथाली। कौन सा वाद्य यंत्र गुप्पी यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो वो है एक तारा। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो वो है सूर्य मंदिर रांची।
जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो वो की थी चित्तरंजन महतो के द्वारा। निम्न में से किसने लीला खोड़ा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की? तो वो किया किसने? ये आपको जवाब में बताना है। 27 नंबर। उपयुक्त सभी ने, रेबहान ने भी, धर्मदास ने, लकड़ा ने भी, WC आर्चर ने भी। लीला खेखले नामक पुस्तक रेबहान, धर्मदास, लकड़ा, WG आर्चर ने। तो 28 नंबर में आ जाते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो ये रूस के सहयोग से हुआ। 29 नंबर। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है, तो वो कौन है? रांची है। पागलखाना नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो पागलखाना के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल। किस मिशन को 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? तो वो है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो वो है ISM धनबाद। कहाँ है? कौन है? ISM धनबाद। अगला सवाल, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लौह उत्पादन क्षेत्र है, तो वो है पलामू। 34 नंबर। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी। किससे संबंधित है? हॉकी। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो है दीप सेन गुप्ता। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य की कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? तो कितने, फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए एक बार। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है 204 में। 204। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना में प्रथम लाभार्थी कौन है? तो वो हैं सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? तो कोडरमा। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था 1994 में। 1994 ईस्वी। झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? तो ये सभी सवाल बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो बताइए कौन है? पूनम महतो हैं। अब देखते हैं समान अध्ययन के 30 प्रश्न। 41 नंबर। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो वो है चतुर्थ परिषद की। उदयपुर प्रसिद्ध था, तो उदयपुर प्रसिद्ध था प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, जो कि चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था उदयपुर। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने का रहा। तो चलिए शुरू करते हैं मीनार में सूची 1 को सूची 2 से। तो जो नामदेव कहाँ है? नामदेव दोस्तों महाराष्ट्र में है। और रामानंद उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयाग में है। नरसिंह मेहता गुजरात के। और गुरु नानक पंजाब के। अगला सवाल अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो वो था सहजानंद सरस्वती। 45 नंबर। बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य हुआ करते थे। 46। दांडी मार्च किससे संबंध है? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद सृजन किया गया था? तो वो संविधान द्वारा। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो वो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो वो कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर कह रहा है, पहले 49 नंबर में थोड़ा सा एक देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं।
संविधान का तहत जिसका गठन होता है उसे संवैधानिक प्राधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत और राज्य वित्त आयोग 243 के तहत जिला पंचायत होता है। ये राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होता है संवैधानिक प्राधिकरण। चलिए अगला सवाल 50। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश को देखिए 1953 में बनाया गया था। और हरियाणा को कब बनाया गया था? हरियाणा को 1966 में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में बनाया गया था और सिक्किम को 1975 में। फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को 1953 में, हरियाणा को 1966 में और हिमाचल प्रदेश को 1971 में और सिक्किम को 1975 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो विंध्यन बलन पर्वत के उदाहरण नहीं है। विंध्यन जो है बलन पर्वत के उदाहरण नहीं है। यह प्राचीन युग के परतदार चट्टानों से निर्मित है जिसमें लाल बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। और बाकी के ये तीनों जो हैं स्टेटमेंट, ये तीनों ही सही हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरंतः साई है। दूसरा, अरावली पर्वत भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। डी नंबर। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है। अब 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है वो कौन है? तो गोमती नदी। 54 नंबर देखते हैं। 54 कह रहा है कि कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगून है। भारत में आप्लावनी वन यानी डिल्यूवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। जनजाति और जनजाति का निवास स्थान पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जौनसारी का निवास स्थान उत्तरांचल में है, इसी को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और संथाल का झारखंड में है और भील का मध्य प्रदेश में है और लेप्चा का सिक्किम में है। तो जौनसारी कहाँ का निवासी है? उत्तराखंड यानी उत्तरांचल का, संथाल झारखंड का, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम का। 57 नंबर। संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, तो वो नहीं उत्पन्न होता है समान सरकारी क्षेत्र में। सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित है? तो वो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या है। सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित है? तो वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो किस खेल से है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। 60 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? माने कौन सा सुमेल नहीं है? सही। तो 60 का आंसर जो हो जाएगा, राजीव गांधी को कर्मभूमि, माने राजीव गांधी का जो इसको क्या बोलते हैं, दफनाने का जगह है, स्मारक चिन्ह, वो कर्म भूमि के नाम से नहीं जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और नेहरू को शांति वन के नाम से, और लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट, और इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल। जवाहरलाल नेहरू को शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट, इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल, राजीव गांधी को वीर भूमि। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है मार्क तुली ने। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो वो किया गया सत्यजीत रे को। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सभी को, शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। किस कंपनी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया की सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो वो कौन है?
ये तो आपको बहुत आसान है कि भूटान ही तो है। एक बार बताइए चेक करके क्या है भूटान। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है पंजाब। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो वो कौन है? इसमें तो देखिए आपको नाम जाना पहचाना लगेगा। 68 में पढ़ के देखिए एक बार। नितिन गडकरी। 69 नंबर। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत के माल और सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। तो वो है 2 ट्रिलियन। कितना है? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अब 70 नंबर देख लेते हैं एक। जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किस शहर में किया गया? तो वो किया गया उज्जैन में। कहाँ किया गया? उज्जैन में। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। तो वो कौन है? सिरमेइक ऑक्साइड्स। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तब वो होगा गोली से कम। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी होती है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह किसके नियम के साथ सहमति में है? तब वो है लगातार समानुपात। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आघात वर्धनीयता। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण। निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है? तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। 80 में देखिए क्वेश्चन नंबर कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? तब वो था न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संवहनीय ऊतक। मेंडल में F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो स्वपरागण। जीवधारियों में नई प्रजाति की क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो वो हैं इकिनोडर्मेटा। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो वो है यकृत। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तब वो होता है दिल। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? यहाँ दिल का मतलब हो गया हार्ट यानी हृदय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा धमनी। रैन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? तब वो पाया जाता है मायलिनीकृत में। किसमें? मायलिनीकृत में। अगला सवाल। भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन है, क्या है? तब वो है मशीन भाषा। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है IMPS। क्या कहा जाता है? IMPS। अब देखते हैं अब ये वाला सवाल ख़त्म हो गया। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग कंप्यूटर के साइड में बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के में 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस मॉडल सेट के, तो वो आइए ख़त्म करते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज का जो नाम देता है उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है फाइल नेम। एक डैश है, एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो वो होता है टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट। कुछ कट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? तो वो होता है कंट्रोल और X।
कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो नोट्स का इस उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, क्या है ये? तो ये है प्रस्तुति प्रोग्राम, मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो डैश से संबंधित थी, तो वो क्या है? तो वो है कंप्यूटर। 137 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो से अधिक के विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्विच। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन दोस्तों इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? तो वो है माउस। क्या है? माउस। बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है, तो वो करता है 4। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो है फ्लॉपी। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों को भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फाइल सिस्टम प्रबंधन। फाइल सिस्टम प्रबंधन। विंडोज 95 एक है, तो वो क्या है? प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95 क्या है? तो प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, तो वो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को, माने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लैंग्वेज में एक बार में ही निष्पादित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो कौन सा है? तो वो है फोरट्रॉन। ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो फायरवॉल। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो वो है डायल अप सर्विस। डैश जिस वेब भी कहते हैं में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 149। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो वो करता है कमर्शियल का। निम्न में कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? तो वो है पार्शियल फंक्शन का मतलब कई से आर्गुमेंट को फिक्स करके नए फंक्शन को बनाना है, इसलिए पार्शियल विंडोज का एक सेटअप प्रकार नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम मॉडल सेट 6 भी ख़त्म कर चुके हैं। इस वीडियो में 5 और 6 था। अब नेक्स्ट वीडियो में 7 और 8 का वीडियो आएगा। तो अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।